क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से लेकर आए हम। इसके 7 टाइप्स प्रॉफिट लॉस के हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन जो आपके अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेरे लास्ट तक इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस लास्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा बहुत ईजी मेथड से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 10:11 है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है दी हुई है 10 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 11। यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि आपके पास वस्तु है 10 रुपीज में आपने खरीदी है और उसको आप एसपी मतलब बेच रहे हो कितने रुपए में, 11 रुपए में। प्रॉफिट कितने का होगा इसमें, 1 रुपए का। किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। सीपी हमें कितना दिया हुआ है इसमें 10, 1/10 इंटू में 100% निकालना है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 10% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय और विक्रय का अनुपात 5:4 है। क्रय यानी कि सीपी का हमारे पास कितना टाइम दिया हुआ है इसमें 5 और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है इसमें हमें 4। कोई वस्तु हमने कॉस्ट प्राइस यानी 5 रुपीज में खरीदी है और सेल हम उसको कितने में कर रहे हैं 4 रुपीज में, तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है -1 का हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। सीपी कितना दिया हुआ है 5, परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 यानी कि 20%, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 20%। इसमें क्या मिलेगा आपको, लेस मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वस्तु का लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्राप्त होने वाले लाभ कितना होगा। इसमें मार्कअप कितना दिया हुआ है, मार्कअप इसमें दिया हुआ है 20 और इसमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 21। तो मार्कअप में कितना दिया 20 और बेस कितने में दिया 21 में, यानी कि हमें प्रॉफिट कितने का होगा 1 रुपीज का। और इसमें भी मार्कअप में जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है तो हम उसको मार्कअप परसेंटेज पर मार्कअप पर निकालते हैं, और जो भी हमें प्रॉफिट अथवा लॉस होता है तो हम उसको कॉस्ट प्राइस सीपी पर निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कितने का लॉस हो रहा है 1 का, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है 20, यानी मार्कअप के परसेंटेज में 20 और परसेंटेज मतलब 100, 20 का डिवाइड दिया तो कितना आएगा 25 जा 100, तो इसका कितना आंसर आ गया 5%, यानी 5% हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। कोई भी वस्तु 5% पर बेच रहे हो तो यानी 5% यानी कि 5/100 लिख सकता हूँ। प्रॉफिट की बात आती है तो कितना हो जाएगा 5 बन जा 1 और 5 2 जा 10, यानी कि कितना हो गया 1/20 प्लस 1/20, यानी कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का। किसके रिस्पेक्ट में 20, यानी कि 20 को क्या होता है सीपी होता है जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20, ठीक है। और प्लस 1 का रिस्पेक्ट हो रहा है और हमें उसको प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 21। प्रॉफिट कितने का मिलेगा 1 का, यहाँ भी कितने का मिल रहा है प्लस 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि हमने खरीदी 20 में और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 21। हमसे रेशो पूछा है एसपी और सीपी का, हमारे पास सीपी और एसपी दिया है, तो एसपी कितना दिया हुआ है 20 और सीपी कितना दिया हुआ है, एसपी हमें 21 दिया हुआ है, सीपी हमें कितना दिया है 20, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3/4 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अंकित मार्कअप, मार्कअप मतलब कितना दिया एमपी, जो भी चीज निकालते हैं मार्कअप पर निकालते हैं, मार्कअप कितना दिया हुआ है 4, लेस ही है तो यानी कि कितने में बेचा है इसको, सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है इसकी 3 दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है इसमें 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25 में कितना हो जाएगा 100, यानी प्रॉफिट हो रहा है 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100, यानी कि कोई भी वस्तु आप 4 में खरीद रहे हो कितने में बेच रहे हो 5 में बेच रहे हो, 4 हमारा क्या हो जाएगा इसमें सीपी और 5 हमारा क्या हो जाएगा इसमें एसपी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें एसपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पर एसपी कितना दिया हुआ है 5, तो 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। हमें 5 को 15 बनाना है, इधर 3 को 15 बनाना है, तो यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे भी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ब्रैकेट लगा के इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हमें इसको 15 बनाना है, यानी कि 15 सेलिंग प्राइस की वैल्यू को इक्वल्स करना है। तो ये कितना हो जाएगा मार्कअप हमें कितना मिल गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 20, सेलिंग प्राइस कितना मिल गया हमें 3 5 15, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया 3 4 12 रेशियो, एसपी कितना मिल गया 15, सेलिंग प्राइस कितना मिल गया 15, यानी कि हमारे सेलिंग प्राइस यहाँ पर दोनों इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। हमसे पूछा क्या है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होता है। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 20, ये लिखा हुआ मैंने मार्क प्राइस 20 रेशियो, ठीक है। फिर इसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना निकाला है हमने 12, तो कितना हो गया 12, ये रेशियो आ गया। अब ये किसी चीज से कटा है 4 से कटा है, तो कितना हो जाएगा 4 5 20 और 4 3 12, यानी कि हमारे पास कितना रेशियो आ गया 5:3, यानी कॉस्ट प्राइस और सॉरी मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5:3, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आमों की मूल्य में 20% वृद्धि करने पर एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। 40 रुपए यानी 14 रुपीज इनिशियल वैल्यू में हमें कितने में मिल रहा है एक्स माइनस 14 टोटल है, यानी 4 आम कम मिल रहा है और कितने की वृद्धि करने पर 20 की, तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 इंटू में कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कम मिल रहा है, यानी कि इनिशियल वैल्यू से आफ्टर की वैल्यू हमने क्या कर दी वृद्धि करने पर उसकी वैल्यू क्या कर दी सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा 14 अपॉन में एक्स, ठीक है 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, हमारे पास कितना मिल गया, इस 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/10,
6 और इस 14 अपॉन में x को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, पूरा में से किसके बराबर है 4 के बराबर है, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन में x इंटू 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का डिवाइड 14 में दिया तो 4 5 जा 4 10 जा 14, ठीक है, और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, हमारे पास वैल्यू मिलेगी 5 अपॉन में 3x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 3, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 3, यानी कि एक आम की कीमत हमारे पास कितनी आ गई 5 अपॉन 3। तो हमसे कितने आमों की पूछी है 15, तो 15 इंटू 5 अपॉन 3 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, यानी कि 15 आमों का मूल हमें कितना मिलेगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 391 कुकीज को 3 बच्चों में ए बी और सी में 1/1/5 रेशो 1/4 रेशो 1/8 के अनुपात में बांटने की बजाय 5/4/8 के अनुपात में बांटा गया, तो सबसे अधिक लाभ किसी और कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 1/5 यहाँ लिखता हूँ मैं 1/5 रेशियो कितना दिया होगा 1/4 रेशियो 1/8, ठीक है। 5 4 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14, इसको हम 14 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट में, ऊपर नीचे नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने एलसीएम नीचे का ही लिया है, तो 14 और 14 से हम इसको क्या करते हैं नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 14 का मल्टीप्लाई किया तो 5 8 जा 14 4 10 जा 14 और 8 5 जा 14, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम इस रेशियो में ना डिवाइड करते हुए हमने किस रेशियो में डिवाइड किया 5 रेशियो 4 रेशियो और 8 के 5 रेशियो 4 रेशियो और 8 के रेशियो में हमने इसको क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसकी कीमत यानी कि टोटल कितना हो रहा है, ठीक है, टोटल ये कितना हो रहा है 10 8 18 8 5 कितना हो रहा है 23 और ये कितना हो रहा है 17, ये इसका जब टोटल करोगे तो 5 4 9 9 8 कितना हो गया 17, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट किस में हो रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ 5 में कन्वर्ट हो रहा है तो -3 यानी कि लेस हो रहा है, ये नहीं होगा। 10 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है तो माइनस का 6, ये नहीं होगा। वही वस्तु 5 से 8 हो रही है यानी कि हमारे पास चेंज किस में मिल रहा है सी में मिल रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 10 और 5 यानी इसका टोटल कितना दिया 23, हम 23 लिखेंगे 23 के ऊपर लिखेंगे 391 कितने के बराबर आ जाएगा हमें 17 के बराबर आ जाएगा, कितना 23 बन जा 23 और 27 जा 161 17 आ जाएगा। तो 17 5 हमें कितना आ जाएगा, फिर 5 की वैल्यू निकालेंगे सी की वैल्यू निकालेंगे तो 75 कितना हो जाएगा हमारे पास 85, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 85। फिर इसके बाद कितना दिया है 5 4 9 9 8 कितना हुआ 17 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है 391 391 इसको डिवाइड किया 17 से तो 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51, ठीक। इसमें सी की वैल्यू कितनी दी है 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 184, ठीक है ना। यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ रही है 184 और इनिशियल में वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 85। अब कौन किससे ज्यादा है हमें पता है प्रॉफिट किसको हो रहा है सी को हो रहा है, तो 184 में से हम 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास सी की वैल्यू कितनी मिलेगी 99, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये था मेरा वीडियो जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।